मेरा नाम अर्जेश रस्तोगी है। जी, आपको क्या दिक्कत है? आपके बच्चों के साथ क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? हमारे बच्चों के साथ भाई साहब ये है परेशानी की, मौजूदा सत्र प्रारंभ हो चुका है 2023-24 का। हमारे बच्चे यहाँ 3 साल से 5 साल के जो बीच में बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। ड्रेसें आ चुकी हैं, कापी किताबें आ चुकी हैं, सब कुछ पढ़ाई का सारा सामग्री आ चुकी है। लेने के बाद आज दिनांक 22 तारीख को 22 जून को, क्या 22 से पहले भी आपको इस चीज़ की सूचना दी गई थी? सूचना नहीं दी गई, बिना कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। अचानक 22 तारीख को प्रधानाचार्य जी, हम अभिभावक, प्रधानाचार्य का नाम क्या है? जया, और प्रबंधक जी का श्री ब्रजेंद्र सिंह जी। क्या उनसे बात हुई है प्रबंधक से? मैं बता तो रहा हूँ कि प्रधानाचार्य जी ने 22 तारीख को 22 जून को हम लोगों को बुलाया, अभिभावकों को। उनसे केवल बस आए तो उनसे कहा गया कि ये बिल्डिंग को तोड़ा जाना है और इसका बिल्डिंग के तोड़ने के कारण आप लोग 3 तारीख को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। तो जब आपने इसका विरोध किया तो क्या उधर से क्या जवाब आई? हम लोग, उन्होंने तरह तरह से हम लोगों को धमकियां दी, हम लोगों से कहा, दबाव डाला कि अगर आप ज़्यादा नेतागिरी करोगे, ज़्यादा अगर प्रेस में जाओगे या कहीं अधिकारियों को सूचना दोगे तो हम आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ देंगे। किस तरीके से बिगाड़ेंगे भविष्य? अब फेल भी कर सकते हैं, उनके साथ कोई घटनाएं भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। क्या है ये तो वही बता सकते हैं कि हम क्या भविष्य बिगाड़ेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य इस प्रकार से दबाव बना करके, धमकी दे करके प्रबंधक अपनी मनमानी रूप से कार्य कर रहे हैं, जो कि एक निंदनीय है। जबकि प्रदेश की हमारी सरकार, योगी जी की और केंद्र की, ये कहती है एक तरफ स्कूल चलो, छात्र बच्चों को पढ़ाई की प्रोत्साहन दिया जाता है, दूसरी तरफ इस विद्यालय को तोड़ करके बच्चों के भविष्य के साथ वहाँ प्रबंधक महोदय इसका खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। हमारी केवल ये कहना रहा कि आपने प्रधानाचार्य को जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने उसको रिसीव तक नहीं किया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा, उसको उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बिल्डिंग का मैंने उनसे कहा कि इसका तोड़ने का लास्ट समय आपको कब तक अवगत कराएगा कि अपने बच्चों की ये व्यवस्था कर लीजिए? ये हमसे 22 तारीख को 22 जून 2023 को प्रधानाचार्य जी ने सामूहिक रूप से कम से कम 8-10 अभिभावकों के समक्ष, वो क्या करती थी, एक-एक व्यक्तियों को बुला रही थी। तोड़ने का समय कब तक दिया गया? तोड़ने का समय उन्होंने कहा कि 4-5 तारीख तक हम इसको तोड़ देंगे, जुलाई की, और 3 तारीख तक जो है तोड़ने का उन्होंने स्टार्ट करने को कहा है। 4 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा तोड़ने के लिए, आप लोग 3 तारीख तक इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। इस तरीके से बिल्कुल एक हिसाब से तालिबानी जैसे नहीं एक आदेश होता है, किसी को अगर मृत्यु दंड भी दिया जाता है तो उससे कहा जाता है कि भैया आप अपनी अपील कर सकते हैं अपनी। लेकिन हमारे प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य जी वगैरह स्कूल प्रशासन इस तरीके से तालिबानी आदेश करा जा रहा है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पे भी सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग पे इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसको ऐसे प्रबंधक से और प्रधानाचार्य से बात करके, और मैं और भी गार्जियन है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण सिंह है।
ये बताइए, आपके जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे का क्या नाम है? आरव सिंह। आरव सिंह पढ़ रहा है आपका बच्चा? जी। तो कितने दिन हुए आपके बच्चे को पढ़ते हुए, कितने साल हो गए? पिछले सत्र में पढ़ा, इस साल 3 महीने ये हो गए। ये आप स्कूल तोड़ने का जिसे बगल में बता रहे हैं चाचा कि ये टूट रही है, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चों को ले जाएंगे क्या दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए? ले जाने का इरादा नहीं है। क्या करेंगे इसके आगे आप? इसकी कहीं शिकायत पत्र वगैरह आप लोगों ने दी, नहीं दी? शिकायतें तो बहुत हो रही हैं, कई जगह शिकायतें की गई हैं लिखित। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हमारे जो सहयोगी और बगल में खड़े हुए हैं उन्होंने बाकायदा इसकी तहरीर और कंप्लेनें वगैरह जगह जगह पे कर रहे हैं, और कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य बन जाए, और जिस स्कूल में अगर मुझे मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ तक का कन्वेंस हमें प्रोवाइड किया जाए या उसकी गारंटी ली जाए, मुझे लिखित में दिया जाए, तब मैं इस पे मानूंगा, वरना हमारा आगे की लड़ाई ऐसे जारी रहेगी। और मैं कुछ लेडीज़ आई हुई हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? आयुषा रस्तोगी। आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है? जी सर, मेरी 2 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। क्या नाम है बच्चे का? ओमिशा रस्तोगी, हेमिका रस्तोगी। आप क्या चाहती हैं? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सेफली यहाँ से कन्वेंस प्रोवाइड किया जाए विद रिटर्न। वो भी विद रिटर्न का ये कारण है सर, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड हैं वो बाहर रहते हैं, छोड़ने ले जाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है सर। अगर वो कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं विद रिटर्न तो उसमें ही हमें श्योरिटी होगी कि हम 1 ईयर के लिए सिक्योर हो जाएंगे। तो अगर आप इसका अगर दे देगी, अगर प्रबंधक या प्रिंसिपल महोदय अगर इस पर अगर राज़ी हो जाती तो क्या आप लोग राज़ी हो जाएंगे? जी सर, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि वो रिटर्न नहीं प्रोवाइड करा रही थी हम लोगों को। उन्होंने साफ बोल दिया था कि हम रिटर्न में कुछ भी नहीं देंगे, आप लोगों को बिलीव करना हो आप लोग मौखिक बिलीव करिए, और नहीं तो आप दूसरा स्कूल ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन अभिभावकों का कहना है कि मुझे रिटर्न में दिया जाए, क्योंकि मुझे भी एक तसल्ली चाहिए, क्योंकि महीना 2 महीना 10-15 दिन ले जाएंगे बच्चों को, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। और एक लेडीज़ और आई हुई, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँ। क्या नाम है आपका? शिखा से। बच्चे का क्या नाम है आपके? आरव सिंह। आरव सिंह। ये बताइए, आपके बच्चा यहाँ कितने दिन से पढ़ रहा है? 1 साल 3 महीने, पिछला क्लास पास करके फर्स्ट में ये गए हैं अभी। आपको क्या दिक्कत हो रही स्कूल से? दिक्कत वही है सर, कन्वेंस के लिए। कन्वेंस में रिटर्न अगर मैम दे देती तो उसके अलावा कोई भी दिक्कत इस स्कूल में ना है, ना ही किसी टीचर से कोई शिकायत है, और ना ही क्या ये स्कूल किस कारण टूट रहा है, इसको कोई जानकारी मिली आपको? बिल्कुल नहीं। 22 तारीख को ये अचानक से ही बुलाया गया था सारे गार्जियंस को, ये मीटिंग रखी गई है। वो भी ये भी नहीं बताया गया था मैसेज में कि किस लिए मीटिंग रखी गई। मीटिंग रखी गई, सारे गार्जियंस को आना ज़रूरी है। यहाँ आने के बाद ये चीज़ पता चली थी कि ये ब्रांच बंद हो रही है या इसको फिर से वो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ की क्लियरिटी नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं कहना है अभिभावकों को कि अगर इस बिल्डिंग को, अगर इस स्कूल को अगर तोड़ना था तो बच्चों को एडमिशन क्यों लिया गया? अगर लेना था तो स्कूल खुलने के पहले इसको पहले बता दिया जाता या एडमिशन न लिया गया होता और बच्चों से फीस न लिया गया होता। ये अभिभावक कहीं भी आस पड़ोस में कहीं भी जो भी स्कूल होता वहाँ भी जा कर के अपने बच्चों का एडमिशन करा लेते। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि क्षेत्र में अगल बगल स्कूल होने से उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है कि बच्चों की इनकी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और अपने बच्चों से हमेशा जुड़े रहते हैं। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ। मतलब आप रिसीविंग भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये रहते कहाँ पे है? ये मैनेजर हैं।